So we are going to start with the another theory, which is theory of latent and manifest functions. ठीक है, theory of latent and manifest functions को हम पढ़ने जा रहे हैं, which is of course given by R.K. Merton. So let us understand क्या हैं ये theories, ठीक है, जो R.K. Merton ने दी है. देखिए, जब हम latent theory की बात करते हैं, latent theory क्या होता है? वो functions जो unintended हैं, ठीक है, वो फंक्शंस जो अनइंटेंडेड हैं, कॉन्शियस हैं, सॉरी अनकॉन्शियस हैं, हिडन है, अनरिकग्नाइज्ड हैं, यानी कि जो चीज़ पता नहीं है, ठीक है, वो इंटेंड नहीं की है, आपने परसीव ऐसा नहीं किया है, आपको ऐसा सोच में भी नहीं आया है, तो इट इज़ हिडन, अनरिकग्नाइज्ड, आपने खुद रिकग्नाइज नहीं किया कि आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, इवन यू डोंट नो कि क्या चल रहा है, आप इतने अनकॉन्शियस हो, आप इतने हिडन चीज़ है वो माइंड में कि आपने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया है. ठीक है, देन कम्स मैनिफेस्ट फंक्शंस. ठीक है, अनइंटेंडेड, कॉन्शियस, इसका आप देखो बिल्कुल ऑपोजिट है. इफ लेटेंट के नीचे अनइंटेंडेड आ रहा है तो मैनिफेस्ट फंक्शंस के नीचे इंटेंडेड है, उसका ऑपोजिट. ठीक है, लेटेंट फंक्शंस था अनकॉन्शियस, यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट फंक्शंस में कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी कि इंसान जानता है, ही इज़ कॉन्शियस कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है. ठीक है, एक सोशल स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें हो रही, ही इज़ कॉन्शियस रिगार्डिंग दैट, ही हैज़ डन एनीथिंग इंटेंडिंगली. ठीक है, रिकग्नाइज्ड, वो थॉट ऑफ प्रोसेस या कोई भी चीज़ वो रिकग्नाइज्ड है. ठीक है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगेन वो प्लान्ड है, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, सोच समझ है. ठीक है, देखो मैनिफेस्ट क्या होता है, एक्चुअल आपकी इंटेंशन क्या है. एक एक्टर की, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक एक्टर की इंटेंशन क्या है. ठीक है, एक एक्टर की इंटेंशन क्या, अगर हमें उसकी इंटेंशन पता है एक एक्टर की, तो हम इसे कहेंगे कि यस, ये मैनिफेस्ट फंक्शन के अंडर आ रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे अपनी इंटेंशन के बारे में पता है. सो ये अगर एक्टर खुद समझ रहा है कि मुझे अपनी इंटेंशन मेरी क्लियर है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये मैनिफेस्ट फंक्शन, जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ उसे भी पता है, जो चीज़ दिख रही है, मैनिफेस्ट फंक्शंस के अंडर आएगा. ठीक है, एज देयर सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस ऑफ द एक्टर. तो ये एक माइक्रो रियलिटी दिखा रही है. क्या दिखा रही है? एक माइक्रो रियलिटी दिखा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर एक्टर की एक माइक्रो रियलिटी को दर्शा रही है. एंड इसे हम यूजुअली ना नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की तरह पढ़ते हैं. ठीक है, यानी कि आपको अपने नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच यहाँ पर उस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं, उस तरीके से इसे स्टडी किया जाता है. और इसमें मैनिफेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपको आउटकम पता है. ठीक है, यू नो द आउटकम, आउटकम जो है वो आपको पता है. ठीक है, तो दैट इज मैनिफेस्ट फंक्शंस. ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें लेटेंट की, लेटेंट में हमने कहा अनइंटेंडेड, आप नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या माइंड में है, अनकॉन्शियस है, हिडन है. ठीक है, और अनरिकग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं. जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान किया है वो आपके माइंड में नहीं है, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है. ठीक है, वो अनकॉन्शियस है, सब कुछ आपने दिमाग में हिडन है. ठीक है, और ये फंक्शंस आर एक्चुअली इस्टेब्लिश बाय द इन्वेस्टिगेटर. जब इन्वेस्टिगेट कोई भी इंसान कर रहा है ना, तो वो इन चीज़ों को पता लगाता है कि ये लेटेंट के अंदर आएगा. ठीक है, या फिर जैसे भी तालिबान, आपको पता होगा तालिबान थे, तो उनकी स्टार्टिंग में इंटेंशन किसी को तो नहीं ना पता थी कि ये ऐसा चाहते हैं. लेटर ऑन जब लोगों ने रिवोल्ट किया, अवेयरनेस आई, तो वो इंटेंशंस उनकी पता चली. पहले इंटेंशंस नहीं पता थी. कोई जैसे भी ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, नो वन न्यू कि उनकी इंटेंशन क्या है, तो वो लेटेंट फंक्शन के अंडर आ जाएगा. ठीक है, द मोमेंट वी गॉट टू नो अबाउट देयर इंटेंशंस, तो वो किस में आ जाएगा? मैनिफेस्ट फंक्शंस में आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो मर्टन के हिसाब से ये दो इम्पॉर्टेंट थेरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस आते ही हैं, और उसको इससे एक एक्सप्लेन किया है कि ये एक्नॉलेज नहीं है ओपनली. लेटेंट क्यों उसने कहा है कि इट इज़ नॉट ओपनली एक्नॉलेजेबल. और वहीं पर अगर हम मैनिफेस्ट की बात करें, इट इज़ ओपनली रिकग्नाइजेबल, इट इज़ ओपनली स्टेटेड. ठीक है, ओके. देखो मर्टन के हिसाब से ना सोसाइटी में डिसफंक्शंस भी हैं. ठीक है, देयर आर डिसफंक्शंस या फिर नॉन फंक्शंस. अगर सोसाइटी में फंक्शंस हैं, जैसे कि लेटेंट या मैनिफेस्टेशन हो गया, तो डिसफंक्शंस भी सोसाइटी में रहेंगे. ठीक है, तो क्या मतलब है इस डिसफंक्शन का? देखो, डिसफंक्शन का मतलब यहाँ पर है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट डिस्टर्ब सोशल स्टेबिलिटी. जो सोशल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब सोशल स्टेबिलिटी.
उसे हम डिसफंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, यानी कि सोसाइटी में एक डिसफंक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल जो हमारी है वो है सोशल मीडिया। जैसे भी सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया से आज हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक एडिक्शन। तो ये एडिक्शन क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो हमारी सोशल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगे हुए हैं, इससे हमें एडिक्शन मिल रही है, इसी से हम गन्स भी सीख रहे हैं, इसी से हम सब कुछ आजकल जो भी, जैसे आप कहोगे कि क्राइम रेट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके क्राइम्स के आपको न्यूज़ के थ्रू पता चल रहे हैं, है ना। तो वो रॉबरी करने के तरीके अलग अलग लोगों को पता चल रहे हैं, तो वो जो भी आप यहाँ देख रहे हो वो कंज्यूम कर रहे हो, तभी तो कहते हैं कि आप ज़रूरी नहीं आप ऐसा करो, लेकिन 90% आपके माइंड में वो चीज़ें भर जाती हैं। आपने इतना कंज्यूम कर लिया होता है अपने माइंड में फिल्थ को। पॉजिटिव इंसान बाद में लेता है, नेगेटिव को पहले अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो एडिक्शन सोशल मीडिया की, ठीक है, जिससे पूरी आप कह सकते हो हमारी जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी है उसको भंग करके रख दिया है सोशल मीडिया ने, ठीक है। हमारे फ़ोन्स ने को पहले भी होते थे अर्लियर टाइम्स में, और उसमें सिर्फ कॉल करने का एक ऑप्शन रहता था कि यू गो एंड कॉल योर। बाद में आपके फ़ोन अलग अलग तरीके से चेंज होते गए, और आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा हम ना उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहाँ हर एक इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, फ़ोन में लगा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। अभी आप एजुकेशन देखो, इससे एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो आज हमें सोसाइटी में बहुत देखने को मिल रहा है। अभी आपने एक रीसेंट अगर न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक इंसान ने नीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसका नीट नहीं निकल रहा था, तो उसने अपनी लेग को कट कर लिया है। दिस इज़ अ रीसेंट न्यूज़, ठीक है। तो एजुकेशन क्या हमें स्ट्रेस दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ जो एक सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर रहा है एक तरीके से। तो कंपटीशन क्योंकि इतना बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया, तो लोग ये सब हथकंडे आजमा रहे हैं। अभी आपने एक IAS ऑफिसर का भी सुना होगा कि किस तरीके से उसने जाली सर्टिफिकेट्स बनाए थे और उनके इस्तेमाल से वो भर्ती हुई थी। तो लोग किस किस तरीके से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको इन सब इवेंट्स के देखने को मिलेंगे, यानी कि वो सोसाइटी को किस तरीके से डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके।